हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेकंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एपी में हमेशा क्या होता है कि शुरू से nth टर्म हम निकालते आए हैं। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2016 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा यूनिक है, अलग है, क्योंकि इसमें पीछे से nth टर्म पूछा गया है। यानी पीछे से पहला तो लास्ट टर्म हो जाएगा, पीछे से दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, पीछे से चौथा टर्म पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा है और क्या दिया गया है। तो देखिए, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -11 -8 -5 डैश 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 अप टू 49 इज, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं A 37, B 40, C 43 एंड D 58। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है ना। एक मिनट रुकिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो एक AP दी हुई है हमें, है ना। वो AP क्या है बताओ, तो वो है आपका -11 -8 देन -5 डैश 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 49। इट मीन्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सबसे पहले क्या दिया है, फर्स्ट टर्म जिसको हम A बोलते हैं, ये क्या बताइए, -11। ठीक है, इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम कोई भी एक ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपका सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे -8 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, -11 है। करेक्ट। इट मीन्स इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा D इज इक्वल टू -8 प्लस 11, क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट खुलता है तो साइंस चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू, चूँकि प्लस संख्या बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 11 - 8 आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। करेक्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, और इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा आप निकालना पड़ेगा आपको सीरीज, और सीरीज में पूरे टर्म निकाल करके आपको फोर्थ टर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, उसे भी ध्यान देंगे। ये जो दिया है ना आपको 49, ये लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म है। इट मीन्स ऑल्सो गिवन L इज इक्वल टू 49, है ना। ये क्या है, आपका लास्ट टर्म है जो AP का दिया हुआ है। करेक्ट। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है कि nth टर्म ऑफ एन AP when लास्ट टर्म इज गिवन, यानी किसी भी AP का लास्ट से टर्म अगर निकालना है, जब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, जैसे लास्ट से दूसरा टर्म, लास्ट से तीसरा टर्म, है ना, लास्ट से चौथा टर्म, जो भी दिया हुआ है ना, जो भी आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको जब L दी हुई है, यानी लास्ट वैल्यू दी हुई है, लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो उस केस में फॉर्मूला होता है आपका क्या, AN इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, AN इज इक्वल टू L, यानी जो भी लास्ट टर्म होगा, ठीक है, -N-1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट टर्म, ठीक है, ये लास्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस, है ना। अब D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूछा क्या गया है कि लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, यानी N की वैल्यू क्या रहेगी, 4, क्योंकि A4 की वैल्यू हमको निकालना है। आई होप आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर मान लीजिए मैं A4 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो देयरफॉर लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट फोर्थ टर्म, ओके, लास्ट फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से चौथा टर्म। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A4, करेक्ट ना,
A4 इज इक्वल टू L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका L माइनस 3D। करेक्ट, ये क्या हो गया आपका A4 हो गया। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें L और D की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे अब। तो देखिए लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है बताइए हमारे पास, तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 49 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है बताइए 3। करेक्ट, तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 9। इट मीन्स जो आपका A4 है वो कितना है 40। इट मीन्स अगर हम बोला जाए कि लास्ट से जो फोर्थ टर्म होगा, जैसे लास्ट से फर्स्ट टर्म है, करेक्ट, वैसे ही लास्ट से अगर फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 40 होगा। अब चलिए पढ़ते हैं एक बार। इफ 7 टाइम्स ऑफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be, ऑप्शन सी दे दिया है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 0। ये CBSE 2012 और 2015 में 2 बार पूछा गया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है इसके भी आने के। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काम देखिए क्या है कि हमें दिया है कि सेवेंथ टर्म जो है ना, उसका 7 टाइम्स बराबर है 11 टर्म ऑफ 11 टाइम्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो कैसे करेंगे। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल क्या रहा है कि 7 टाइम्स जो है सेवेंथ टर्म किसी AP का, ठीक है, वो बराबर है 11 टाइम्स 11th टर्म के उसी AP के। ठीक है, तो आपको पता करना है 18th टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए समझने के लिए। तो इसीलिए अगर मैं A7 की मैं बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, यानी A प्लस 6D। एंड इसी तरह से A11 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 10D। ठीक है, तो पुट A7 एंड A11 इन इक्वेशन 1। करेक्ट, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका क्या 7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A7, इट्स A प्लस 6D इक्वल्स टू 11 इंटू A प्लस 10D। ओके, अब इसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। 7 इंटू A 7A, 7 6 जा 42, D एज इट इज़ रहेगा। 11 इंटू A 11A, 11 इंटू 10 110D। ठीक है, एक स्टेप और आ जाएगा इसका आगे। देखिए अब क्या कीजिए, A वाले टर्म्स पूरा का पूरा या तो इसको उठा के इधर ले आइए या तो पूरा उसको उठा के इधर ले आइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 7A है और यहाँ 11A है, यहाँ 42D प्लस में है और यहाँ 110 है। इट मीन्स अगर इसमें इसको घटा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे तो आप इसको भी उठा लगे ला सकते हैं, लेकिन फिर दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करके आप स्टेप्स बढ़ाएंगे। उससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 11A प्लस 110D माइनस, ये इसको उठा के इधर ले आया है लेफ्ट में, है ना। तो 7A प्लस, सॉरी माइनस नहीं है ना, 42D इक्वल टू 0। देखिए क्या किया मैंने, इसको उठा के इधर ले आया और इसको साइड में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। करेक्ट, अब इसका अगला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या 11A प्लस 110D माइनस, अब माइनस जैसे ही खुलेगा ध्यान देंगे जो अंदर में साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। अगर अंदर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -7A और ये क्या हो जाएगा आपका -42D इक्वल टू 0। करेक्ट, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब मैं ए वाले टर्म्स को पास में लिख ले रहा हूँ ताकि मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। प्लस 110D माइनस 42D इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इजीली। तो 11 माइनस 7 कितना हो सकता है, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4A। करेक्ट,
और फिर चूँकि बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या माइनस है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 42। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 10 माइनस 2 8, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, आप 10 हो गया। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको सिंपली हम माइनस कर लीजिए, यानी ऐसा -42। तो ये हो जाएगा आपका 8। तो ये 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, करेक्ट। ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको डी लगा देंगे इज इक्वल टू 0, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं 4 कॉमन निकल रहा है क्या। तो 4 कॉमन निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, करेक्ट। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28 इक्वल टू 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 है, ये नीचे चले जाएगा आपका, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a प्लस 17d इक्वल्स टू 0 अपॉन 4। इट मीन्स a प्लस 17d इक्वल टू 0। और इसे ही अगर हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये n-1 को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स a18 विल बी 0। तो इससे ये समझ में आ रहा है आपको कि आपका जो 18th टर्म है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कम से कम 2 बार पूछा गया है, 2015 और 2012 में। तो ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। प्रोबेबली अगर आपके सेट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है अगर सॉल्व करने के लिए आए तो। वैसे एमसीक्यू में पूछा है इस बार 1 नंबर के लिए, हो सकता है आपके में 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।